morning दोस्तों and welcome back to the channel. I'm very happy to meet you again and I'm here with one more learning lesson जो कि आजकल हमारी जो जनरेशन है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टू अचीव द सक्सेस एंड द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स दे वांट. आजकल एक ना कंसेप्ट चल रहा है. कौन सा वाला है? दैट इज़ मल्टीटास्किंग. भाई टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, गेम खेलते खेलते कोई और चीज़ कर रहे हैं, या स्टडी करते करते कोई और चीज़ कर रहे हैं, है ना. या किसी किसी बच्चे को हैबिट होती है कि भाई स्लो सॉन्ग सुनते सुनते दे स्टडी दे रीड, है ना. सी, हर बच्चे की एबिलिटी अलग होती है, बट इसमें एक पेक्युलरिटी है. जो भी काम आपने जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन से किया होता है वो काम आपको आपके माइंड में इंस्टिल हो जाता है एंड दैट रिमेन्स इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशंस. ठीक है. हमने देखा होगा कि हमारे ही क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि मतलब एक बार पढ़ते हैं और सारी चीज़ें उनको याद हो जाती है. कुछ बच्चे हैं जो बार बार पढ़ते हैं और फिर भी उनको याद नहीं होता है ना. तो ये डिफरेंस कहाँ से आता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दिस डिफरेंस कि ये चीज़ आती कहाँ से है कि हर किसी को माइंड तो सेम दिया है एंड प्रोबेबली एनवायरनमेंट इज़ मोर और लेस सेम. जो कि बच्चा सेम स्कूल में पढ़ रहा है, सेम क्लास में पढ़ रहा है ना. तो ये डिफरेंस होता है ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स. आप जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं उतने ही आपकी मेमोरी में चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रहती है. ठीक है. अभी क्वेश्चन ये आता है कि हाँ, या कंसंट्रेशन तो बोल दिया कि कंसंट्रेशन रखना है एंड उससे चीज़ें हो जाएंगी. बट नाउ अगेन प्रॉब्लम कम्स कि ये कंसंट्रेशन कैसे रखना होता है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो कि किताब खोल के तो 2 घंटे बैठते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, 6 घंटे बैठते हैं एट ए टाइम, बट उनका दिमाग कहीं और घूम रहा होता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल दिस इशू एज वेल, है ना. तो जब आप कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, पहले तो माइंड को ये ट्रेन करिए कि वॉट एवर आई विल डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम. ठीक है. और मैं एक ही चीज़ एक टाइम पे करूँगा तो आपका माइंड विल बी रेडी टू गो इन टू दैट स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. उसके बाद जब आप कोई काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उस काम को आप ट्राई एंड फील दैट वर्क. ठीक है. एक चीज़ पे फोकस कर लिया, उसके बाद आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको देखिए, उसको फील करिए. सपोज आप राइट कर रहे हैं तो यू फील द प्रेशर ऑन योर फिंगर टिप्स जो आपकी पेन में आपने लगा रखा है, या जिस बुक पे आप लिख रहे हैं या जिस कॉपी में लिख रहे हैं उसमें उसका जो फ्रिक्शन होता है या पेन जैसे चलती है, द स्मूथनेस दैट इट फ्लोज थ्रू, उसको आप फील करिए थोड़ा सा. ठीक है. तो जब आप ये फील करेंगे देन यू विल फाइंड कि आपके माइंड से दूसरे सारे थॉट्स निकल चुके होंगे. ठीक है. और उसके बाद देन यू आर कम इन टू दैट स्टेट ऑफ माइंड कि जहाँ पे यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग एंड यू आर फुल्ली अप्लाइड टू देयर वर्क. ठीक है. अब इससे क्या होगा कि आपकी बिलोंगिंगनेस भी बढ़ेगी उस काम के लिए. ओके. एंड यू विल फील इनर पीस जब आप एक चीज़ कंसंट्रेशन से करेंगे और उसका जब रिजल्ट आएगा. बिकॉज व्हेन यू रिवाइज द थिंग आफ्टर सम टाइम, और जब चीज़ें आपको याद आती जाएंगी इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस दैट यू हैड स्टडीड, तो यू विल फील वेरी हैप्पी एंड यू विल फील वेरी कंटेंटेड, और जो कि आपकी स्टडी और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है. तो बिलोंगिंगनेस, कंसंट्रेशन एंड फील दी वर्क दैट यू आर डूइंग. ठीक है. हम लोग बहुत सुनते हैं कि यार ये पर्सनालिटी ने ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, जो फेमस लोग होते हैं ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, बट वो लोग एक साथ में ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं. ठीक है. वो लोग एक चीज़ जो पकड़ते हैं, दे फिनिश इट विद द फुल डेडिकेशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन. वो जब फिनिश हो गई देन दे टेक द अदर वन. ठीक है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ टाइम उनकी अचीवमेंट्स
स्टॉक पाइल होती रहती है कि हाँ यार अब ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, ठीक है। तो दिस अचीवमेंट्स विल स्टार्ट कमिंग थ्रू जब भी आप कंसंट्रेशन और डेडिकेशन से काम करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, डैट इज़ जो भी आप कर रहे हैं और जो भी आप पढ़ रहे हैं, ट्राई एंड राइट, ठीक है, ट्राई एंड मेक नोट्स। जितने भी आप नोट्स बनाते हैं, जितने भी आप राइट करते हैं, उनका कंपैरेटिव कंसंट्रेशन लेवल जितना आप रीड करके याद रखते हैं, उसमें कंसंट्रेशन रीडिंग में कम होता है और राइटिंग में ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, बट यू विल डेफिनेटली कम टू अ पॉइंट कि जहाँ पे यू विल लाइक राइटिंग, ठीक है। और वो जब राइट करेंगे, व्हेन यू सी योर ओन वर्ड्स, व्हेन यू सी योर ओन नोट्स आफ्टर सम टाइम, वो आपके मेमोरी रिटेंशन में या एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प करता है कंपेयर टू व्हाट अदर्स हैव रिटन, ठीक है। बिकॉज यू नो आपकी पिक्टोरियल मेमोरी जो होती है उसमें आपको पता होता है कि भाई ये चीज़ मैंने राइट साइड वाले पेज में लिखी है, ये वाली लेफ्ट साइड वाले पेज में लिखी है, ये वाली राइट साइड वाले पेज के नीचे साइड में लिखी है, ठीक है। तो दैट मेमोरी साइकिल विल क्लिक व्हेन यू हैव एग्ज़ाम, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ज़्यादा आपको फ्रूटफुल होता है जब आप ऑप्शन बेस्ड एग्ज़ाम आजकल जनरली हो गई है। ऑप्शन बेस्ड एग्ज़ाम जब होगी तो वो आपके माइंड में श्योर शॉट क्लिक होगा, ठीक है। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है, उसका जिस्ट बना के उसी पन्ने में आप एक छोटी सी पर्ची लगा के रख दीजिए, ओके। एंड रिवाइज योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू हैव, ठीक है। लास्ट में अगर आपके पास एक ही दिन है एंड यू हैव द फुल सिलेबस टू कवर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, ठीक है। तो दैट टाइम दिस शॉर्ट नोट्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, और जो आपने अपने हर पन्ने में एक लगा रखा है कि भाई पूरे पेज का जिस्ट 3 to 4 लाइन में है, उसको आप एक स्टिकी पैड लेके उसमें आप कर दीजिए, आप लिख दीजिए। तो व्हेन यू रिवाइज इट बिफोर द एग्जामिनेशन, इट विल बी वेरी इजी एंड इट विल बी एनकैशिंग फॉर यू, कि जिससे आप लेसर रिविजन से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स दैट यू हैव बीन अपेयरिंग एंड द एग्जाम्स दैट हैव बीन कमिंग, ओके। So all the very best, and stay connected and keep learning. Be happy and enjoy life. ठीक, thank you.